वेंकटेशाय। प्रिय भगवत बंधुओं, भगवान की आराधना तरह तरह रूपों में हो सकती है। हमारे धर्म में इसके लिए 3 प्रकार के जो प्रधान मार्ग हैं वे ये हैं कि प्रपत्ति, सत्संगति और एकात्म भावना। प्रपत्ति माने भगवान को ही सब कुछ मानकर भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करना प्रपत्ति कहलाई जाती हैं। भगवान जी गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब प्रकार के धर्म छोड़कर मुझे ही शरण ले लो। यही सबसे उत्तम स्थिति है। इसको चरम श्लोक कहा जाता है। तो इस प्रकार सब कुछ भगवान मान लेना प्रपत्ति कहलाई जाती है। और एकात्म भावना, ये भी बहुत ही मुख्य विषय है। भगवान और हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। भगवान की सृष्टि के रूप में हम हैं, फिर भी हम भगवान के अनन्य अंग हैं, लेकिन हम उनसे तो अलग भी नहीं हैं। जैसे पिता और पुत्र दोनों अलग अलग तो दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों एक ही होते हैं। वैसे ही वे हमारे पिताजी हैं, हम उनकी संतान हैं, तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। तो वे परमात्मा और हम जीवात्मा, तो इसको दोनों में एक ही आत्मा है। वो परम आत्मा है, हम जीव आत्मा हैं। सिर्फ इतना ही अंतर, लेकिन एक ही है। और इसी को हमने अद्वैत कहा, विशिष्टाद्वैत कहा, जो भी हमने कहा। खैर छोड़िए उसको। और उसके बाद है बहुत ही प्रधान विषय, भगवान को पाने के लिए हर एक से सहमति पाने वाला विधान है ये सत्संगति। सत्संगति माने अच्छे लोगों के सांगत्य में रहना, उनके साथ अपना जीवन बिताना, उनके साथ रहना, उसी को हम सत्संगति कहते हैं। ये सत्संगति हर एक के लिए बहुत ही आवश्यक है। कैसे? सत्संगति के बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते। भगवान शंकराचार्य जी मोह मुद्गरा में कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम गोविंदम भज रमते। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, जब हम संत लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि किसी के संग में हमें नहीं रहना चाहिए, सिर्फ भगवान को छोड़कर। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, इससे क्या होता है, इस दुनिया से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं उनमें उन पर हमारा जो भी मोह है वो मोह दूर हो जाता है। निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, जब उस पर हमें कोई मोह नहीं है, किसी भी प्रकार का भय हमें नहीं रहता, हम निश्चल बन जाते हैं। निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही, इस निश्चलता में ही हमें जीवन मुक्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मुक्ति पाने के लिए पहला कदम कहां पर है, पहली सीढ़ी कहां पर है? सत्संगत में है। इसलिए साधु लोगों की संगति में हमें रहना चाहिए। यही तो हमें बताते हैं हमारी आराधना विधियां। तो ये तीनों ही बहुत ही प्रधान विषय हैं। तो इन तीनों के आधार पर भगवद रामानुजाचार्य ने 4 प्रकार की आराधना विधियों को बताया। दास्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, सख्य भक्ति और माधुर्य भक्ति बोलकर भगवान को अपना प्रिय मान लो और उससे रमने में अपने जीवन का
लक्ष्य मान लो। ये है माधुर्य भक्ति। भगवान को अपना सबसे प्रिय मान लो, मित्र मान लो। मित्र हमेशा हमारा उद्धार चाहता है, हमारा विकास चाहता है। तो हमारा सबसे बड़ा मित्र भगवान के अलावा और कोई नहीं रहता। तो ऐसे भगवान को अपना सख्य मान लो, सखा मान लो। वात्सल्य भक्ति, भगवान पर पूरा पूरा प्रेम दिखाओ। भगवान को तुम अपना प्रियतम बना लो, अपना बेटा बना लो। तुम पिता बनकर उनकी रक्षा करो। भगवान की रक्षा करना भक्त का कर्तव्य होता है, और ये तभी संभव होगा जब ये वात्सल्य भक्ति हम में रहे। नहीं तो हम क्या मानेंगे, भगवान ही सर्वरक्षक हैं। सर्वरक्षक होने वाले भगवान की रक्षा हमें क्या करना है? क्या भगवान अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता? ऐसा वितंडवाद करे तो तुम में ये वात्सल्य भक्ति नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें करते। भगवान मेरे सबसे प्रिय है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, जब तुम मान लोगे तो भगवान के लिए तुम तरह तरह के रक्षा कवच बना लोगे। नहीं तो कौन है वो तिरुमल क्षेत्र में बैठे रहने वाले वो श्री वेंकटेश्वर जी जो खड़े हुए हैं वहां पर, हम सबकी रक्षा करने वाले वे। तो उनके लिए क्यों इतने सारे प्राकार, इतना बड़ा मंदिर, इतना ताला क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि हमारे भगवान पर कुछ भी आंच न आ जाए। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मानकर हम कर रहे हैं। ये नहीं कि भगवान से भी हम शक्तिशाली हैं, इसके लिए हम उनकी रक्षा कर रहे, कभी नहीं। भगवान से तुम शक्तिशाली नहीं हो, तुम्हारी रक्षा करने वाला वो भगवान है, लेकिन पहले उनकी रक्षा तुम्हें करना चाहिए। वैसे ही दास्य भक्ति, भगवान को तुम अपना स्वामी मान लो और उनके चरणों पर जाकर गिर जाओ। मैंने ये सभी पाप काम किए, इन पापों से मेरा उद्धार करने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है प्रभु, मानकर उनके चरणों पर गिर जाओ तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ये है दास्य भक्ति। तो इस प्रकार 4 प्रकार की भक्तियों के बारे में भगवद रामानुजाचार्य ने हमें बताया है, और रूप गोस्वामी ने इन्हीं को थोड़े अलग रूप में बताए हैं। एक नामस्मरण कहा, एक रूप वर्णन कहा, एक लीला गायन कहा, एक परमधाम कहा। भगवान का नाम स्मरण करना, उनका रूप वर्णन करना, लीला गायन करना और परमधाम पर श्रद्धा रखना, ये ही हम सबका कर्तव्य होता है। तो ये सब प्रकार के तत्व हमें दिखाई देते हैं वेंगमांबा जी में। माने ये एक परिपूर्ण भक्ति है। ये ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इस उपाय को अपनाया इसलिए मैं इसी को पकड़ के आगे जाऊंगी। जिन जिन तरीकों से, जिन जिन उपायों से हम भगवान को पा सकते हैं, उन सब उपायों को उसने अपना लिया है। तो आइए देखते कैसे इस प्रकार के तरह तरह के आराधना विधि विधान इनमें समेटे हुई है। विष्णु पारिजातम में एक जगह पर ये कहती हैं, स्वामी श्री कृष्ण निजप महात्वमुन कामादि शत्रु वर्गमुनु गिल्चितिनि यह सौख्य विषय भोगेच्छलके बुडु महिनि नायंत पामरुलु लेरू। स्वामी, मैंने जो भी कुछ पाया इस संसार में, वो सिर्फ तुम्हारे नाम का जप करने से ही, माने नाम जप करना हर एक का परम पवित्र कर्तव्य है, खास कर कलयुग में। उसके सिवा और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए नाम जप मैं करूंगी। नाम जप मैंने किया, ये करने से ही कामादि शत्रु वर्गम अनुगिल्चितिनी, मैंने अपने में रहने वाले काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य नामक ये जो शत्रु वर्ग हैं, अरिषड वर्ग जिन्हें हम कहते हैं, उन अरिषड वर्गों का मैंने हरा लिया है, उन पर जीत पाली मैंने।
इह सौख्य विषय भोगे छलके पुडु महिनी नायंत पामरुलु लेरू। इसके पहले यह सुखों में, इन विषय सुखों में पड़े हुए पामर जैसे होते हैं, उस प्रकार का जीवन मैंने बिताया। लेकिन प्रभु, जब मैंने तुम्हारा नाम जपन शुरू किया, तब से मैंने सभी शत्रुओं को हरा लिया। यह काम कैसे संभव हुआ मुझसे? सिर्फ आपके नामस्मरण से। तो ये नामस्मरण करने से मुझे इतना महान फल मिल गया है प्रभु। इस प्रकार उन्होंने नामस्मरण की महिमा के बारे में विष्णु पारिजात में कहा। वैसे ही भगवान का रूप वर्णन तो कहाँ कहाँ पर, जहाँ कहाँ कोई भी छोटा सा संदर्भ उसे मिले, भगवान का रूप वर्णन करना सबसे प्रिय विषय है वेंगमांबा जी के लिए। भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए, उनके रूप वर्णन करते हुए कई जगहों पर उन्होंने कई कई रीतियों में, तरह तरह रूपों में भगवान का रूप वर्णन किया। मिसाल के लिए श्री कृष्ण मंजरी से एक लेते हैं। कलनैननी मूर्ति की गानी अन्यंबुनी महीन कनुपिंपनी कवि कृष्ण कनकरत्न प्रभा खचितमैनट्टि सुरचित मुकुटंबुतलु कोत्त कुटिल कुंतल युक्त ललित फल देश मुजूपु घन सार कस्तूरिका मिश्र कलितोर्ध्वपुण्ड्रम्बु रमणीय बिंबाधर कुंद सन्निभदंत। क्या 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 हमेशा क्या वर्णन करते। हे कृष्ण प्रभु, आपका ये सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य होना चाहिए कि तुम्हारे सौंदर्य को देखने के बाद और कुछ मुझे यहां अच्छा ही नहीं लगे। सौंदर्य की परिभाषा भी वही होती है। किस सौंदर्य को हम सबसे उत्तम सौंदर्य कहेंगे? जिस सौंदर्य से हमें उत्तमोत्तम सौंदर्य भी फीका लगे, वो सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य मान सकते हैं। उसी को हम सबसे बड़ा सौंदर्य मान लेंगे। तो कलनैननी मूर्ति की गानी अन्यंबुने मैन कनुपिंपनी कवे कृष्णा। आखिर मैं जब सो जाऊंगी तब मुझे कोई स्वप्न आ जाएगा, उस सपने में भी आपके सिवा और किसी को देखना नहीं चाहती हूं मैं। आप ही मुझे दिखाई दे और कोई मुझे नहीं दिखाई पड़े, यही तो मैं चाहती हूं। आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। देखिए कितना ये क्या कहते हैं, पागलपन कहते हैं। ये पागलपन होना ही चाहिए हमें भगवान के प्रति। तो पगला आदमी होता है, वो पागल को बहुत हठी होता है। वो जो चाहता है उसी को पाना चाहता है, चाहे जैसा भी हो, उसको पाना ही उसका उद्देश्य होता है। तो भगवान के विषय में एक भक्त को भी ऐसा होना चाहिए। कनकरत्न प्रभा खचित मैनट्टि सुरुचित मुकुटंबु तलुकोत्त कुटिल कुंतल मूर्ति। और आपके सिर पर कनक रत्नों से, माने सोने से और तरह तरह के रत्नों से जड़े हुए एक जो मुकुट है, जो किरीट आपने धारण किया है, उसके नीचे से जो कुटिल कुंतल, जो आपके बाल ऐसे तिरछे बाल लटक रहे हैं, और ललित फल देश मुजूप घनसार कस्तूरिका मिश्र। और आपका ये फाल भाग, ये भाल भाग जो है, ये ऐसा हो कि उस पर घनसार कस्तूरिका मिश्र, और यहां पर कस्तूरी तिलक इस प्रकार रहे। कलितोर्ध्वपुण्ड्रम्बु, माने कस्तूरी से मिला हुआ एक ऊर्ध्वपुंड्र ऐसा होना चाहिए। रमणीय बिंबाधर कुंद सन्निभदंत, और आपके जो लाल लाल ओंठे हैं, उन ओंठों के बीच में से जो आपके दांत दिखाई देते हैं अनार के दानों की तरह, ये सुंदर मूर्ति जो है
वो मूर्ति हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। जैसे हम मीराबाई के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध उनका एक गीत है ऐसा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट धरा, सो ही मेरे पति होई। माने जिसने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण कर लिया है, जिसके हाथ में बांसुरी है, सिर्फ वही मेरा पति है और दूसरा कोई नहीं। तो लोग मजाक में बोलते हैं, माने जो भी इस प्रकार का रूप धारण करे, क्या वो सब उसके पति हो सकते? ऐसा कहना नहीं है। माने जिस रूप को उन्होंने अपने मन में अंकित कर लिया है, उसी रूप में भगवान को देखना चाहते। ये भक्त का लक्षण है ये। तो इसी लक्षण को प्रकट करते हुए भगवान के रूप सौंदर्य को, वो रूप वर्णन करते हुए जहां कहीं अवसर मिले, आप व्यंगमांबा जी की किसी भी रचना में देखिए, जहां भी थोड़ा सा अवसर उन्हें मिले किसी का वर्णन करने के लिए, तो भगवान के इस अद्भुत सौंदर्य का वर्णन उन पात्रों के माध्यम से व्यंगमांबा करती रहती है। इसके पहले में भी हमने देखा है महेंद्र के मुंह से किस प्रकार का वर्णन, एक साधारण आदिवासी स्त्री के मुंह से किस प्रकार का वर्णन, और मजाक मजाक में शिवजी के मुंह से, उनके साले जी के मुंह से कैसे भगवान का वर्णन होता। तो हर रूप में भगवान के दिव्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए, उन्हीं की लीलाओं का वर्णन करते हुए आनंद से पुलकित होना भक्त का लक्षण है, और उस लक्षण को बार बार प्रकट करती रहती है व्यंगमांबा जी। वैसे ही जलक्रीड़ा प्रसंग में भगवान के लीला गायन करती हुई इन्होंने संस्कृत में एक श्लोक रखा, आधाराधिपयोरुहोवरि सहस्राब्द मध्यस्थितम बोधानंद घनम विकार रहितम पूर्णानुभवोज्ज्वलम राधालोचन कैरवमृतकरम राजीव पत्रक्षणम स्वाधारम तरिगोंड शेषकुधराध्यक्षम भजेहम सदा। माने भगवान की लीलाओं को, रूप वर्णन एक है और लीला वर्णन अलग है। रूप वर्णन में सिर्फ भगवान किस प्रकार अच्छा मूर्ति के रूप में हमारी आंखों के सामने दिखाई देते हैं उसका वर्णन होता है, लेकिन लीला वर्णन में भगवान की अद्भुत महिमाओं के बारे में वर्णन होता है। तो वो वर्णन यहां पर जलक्रीड़ा प्रसंग में हमें दिखाई देता है। आधाराधिपयोरुहोवरि सहस्राब्द मध्यस्थितम, जिस किसी पदार्थ को हम इस जगत का आधार मानते हैं, वो कोई असली आधार नहीं रहता। इन आधारों का भी आधार वही भगवान रहता है। इसीलिए वेद कहता है नेति 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 इति कहते हैं। क्या नेति नेति माने क्या है? ना इति ना इति ना इति माने क्या अर्थ है इसका? माने भगवान इस पूरे संसार का कौन आधार है? किसी ने कहा भूमि आधार है, माने भूमि पर हम खड़े हैं, तो क्या भूमि भगवान है? ना ना ना, ये भूमि अपने आप नहीं चल सकती है। ये भूमि किसी सौरमंडल में एक भाग है। अच्छा, तो सौरमंडल का एक भाग है, तो क्या सूरज एक भगवान है? क्योंकि इसका नायक तो वो सूर्य है। ना 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 इति नहीं ऐसा, क्योंकि ऐसे सौरमंडल लाखों सौरमंडल है, एक दो नहीं है, ये बहुत सारे हैं। अच्छा, जिनको हम कहते हैं गैलेक्सी कहते हैं इनको, ऐसे सारे गैलेक्सियां हैं हमें। तो क्या ये गैलेक्सी सबसे ऊपर है? नहीं 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 नहीं, इन सबको एक ही रूप में या एक ही गति में चलाने वाली एक शक्ति है। तो कौन सी है वो शक्ति? वो शक्ति है भगवान। तो इस प्रकार आप ना इति ना इति ना इति ना इति ना इति कहते हुए जहां जाने के बाद आपका कोई उत्तर नहीं मिलता,
वो भगवान होता है। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि इसमें सृष्टि में बहुत सारे विषय हैं, तो ये इसमें कोई भगवान नहीं है, इनसे पर जो है वो सबसे ऊंचा भगवान है। बोधानंद घनम विकार रहितम पूर्णानुभवोज्ज्वलम। बोधानंद घनम, जितना जितना उनके बारे में आप जानना शुरू करो उतना उतना आनंद आपको मिलेगा। ये ऐसा आनंद आप पालो, विकार रहितम, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रहता, इसके लिए उनका नाम अच्युत है। पूर्णानुभवोज्ज्वलम, उनके बारे में जानने के बाद आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ जान लिया है। पूर्णानुभव आपको होना चाहिए। राधालोचन कैरवमृत करम, राधा की आंखें जिस कृष्ण पर लगने के बाद ही उसको सुख मिलता है वो है भगवान। राजीव पत्रेक्षणम, पुंडरीकाक्ष जो है वो है भगवान। स्वाधारम, किसी पर आधारित नहीं हो वो है भगवान। तरिगोंड शेष कुदराध्यक्षम भजे हम सदा, ऐसी है लीला भगवान की। ऐसे लीलामयी भगवान की पूजा करना, उनका भजन करना मेरा उद्देश्य है, ऐसा कहते उनकी लीलाओं का भी वर्णन किया इन्होंने। उसी प्रकार हर एक भक्त का लक्ष्य होता है परमधाम पहुंचना। परमधाम माने वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक पर मुक्ति पाना, मोक्ष पाना हर एक का कर्तव्य, हर एक की इच्छा होती है। तो इस इच्छा की पूर्ति कोई जो भी कर सकता है वो भगवान होते हैं। तो उस परमधाम के बारे में राजयोग सारम माने आत्मा परमात्मा ये सब जो है, इन सब के बारे में जानना, इसको हमने वेदांत कहा है। इसको हमें बताते हुए राजयोग सार में इन्होंने बताया, मनसु सहस्रार मंदुंच मनसितान पुरुषन्मुखी षण्मुखी यनु मुरुयंदु जूडंगनंदंतमन पुट्टुन अंदुलीनमय अंधकारंबु बंधुरंबై जीव परमात्मलकुनु संधानमुनगूडु समयंबुराग प्रणवमंद परोक्ष भावानुगतिनि घन घनात्कारमय गगनमार्गमुन मोरयुचुनुंडु त्रिमूर्ति स्वरूप परमार्थमनिदानि भाविंपवलयु। हमेशा अपना मन उस सहस्रार पर ही लगा हुआ होना चाहिए, उस पर मन दृष्टि रखते हुए वनसितान पुरुषन्मुखियनु मुरुयंदु जूडंग नंदन नंदन तक मुनपट्टुन। यहाँ पर बीच में सहस्रार तक पहुंचने के लिए 6 प्रकार के चक्र रहते हैं। यहाँ से कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और सहस्रार तक उसका प्रयाण होता है, इस बीच में इन 6 चक्रों को जब हम पार करके सहस्रार तक जाते हैं, बंधुरंबय अंधकारंबु बंधुरंबय जीव परमात्मलकु संधानमुनगूडु समयंबुग, वहां जाकर जीव और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, माने आत्मा परमात्मा का दोनों का मिलना। लेकिन ये भी अंत नहीं है, उसके बाद भी और कुछ है। प्रणव मंद परोक्ष भावानुगतिनी, प्रणव में 3 प्रकार के तत्व बताए गए हैं, अकार उकार मकार, तीनों का संगम ही प्रणव है। तो बीच में जो उकार है वो क्या है? मकार हम हैं, अकार भगवान हैं। तो ये दोनों को ही अगर हम बोलेंगे अम होगा वो, ओम नहीं होगा वो। तो सिर्फ अम से तो काम नहीं होता, तो वो उकार क्या है? वो तीसरा जो प्रकृति तत्व है। ये प्रकृति तत्व जो है घन घनात्कारमय गगनमर्गमुन मोरयुचुनंडु त्रिमूर्ति स्वरूप परमार्थमनिदानि भाविंपवलयु। इस प्रकार इन तीनों का समागम जो है यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। तो आत्मा परमात्मा प्रकृति, ये प्रकृति और आत्मा इन दोनों का संबंध परमात्मा से है। तो प्रकृति के रूप में उनके साथ रहने वाली है लक्ष्मी देवी, और जीवात्मा के रूप में हम सभी जीव हैं। इन सब को अपने में समेटने वाला भगवान श्रीमन नारायण जी हैं। तो ऐसे नारायण का भजन करना हम सबका कर्तव्य है। ये कहते हुए आराधना के विविध रीतियों को अपनी रचनाओं में प्रकट करते हुए तरह तरह के विधानों को समेटती हुई वेंगमांबा जी ने अपने भक्ति तत्व को
आगे बढ़ाया और कई सारी विशेषताएं हम इनकी रचनाओं के माध्यम से जान सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्ति बोल देते हैं। स्वस्ति। ओम नमो वेंकटेशाय। विमोचन पाहि निगमागम विवेचन पाहि घन शुभ सूचन पाहि पाहि सरोजलोचन ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।